तो भंडारण कौन करेगा? जो जिसने साइलो बनाए हैं बड़े बड़े उद्योगपति करेंगे, ना कि हमारे किसान भंडारण करेंगे और 10 रुपए किलो लेकर हमें 100 रुपए, 150, 200 रुपए बेचेंगे। आप अभी भी देख सकती हैं उनके स्टोर पे। शोषण होगा जनता का, आम जनता का, गरीबों का, मजदूरों का शोषण शुरू हो जाएगा। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि लोग 3 टाइम चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ किसान अपनी लड़ाई नहीं, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आवाज में आवाज मिलाया जाए, ऐसा न हो कि कहीं देर हो जाए और अडानी और अंबानी जो 2 पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, इसका हमें गुलाम बना दिया जाए। और सेवा जी, आपने बोला है कि अंबानी अडानी का हमको गुलाम बना दिया और गुलाम हम खुद ब खुद बने हैं। उन्होंने मॉल्स खोले, हम भाग भाग के मॉल्स में चले गए। उन्होंने रिलायंस के पेट्रोल पंप खोले, हम वहां से पेट्रोल लेने चले गए, लेकिन हमें क्या पता नहीं चला इतनी देर। सही में हम देश के नागरिकों का जमीर मर गया है। हम अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मॉल्स में जाते हैं, पर उन गरीबों से नहीं लेते हैं। आपने बोला कि जमीर हमारे मरे हुए हैं, अभी भी जागे हैं या नहीं जागे? देखिए, नहीं जागेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। वो अन्नदाता को भी अब खालिस्तानी और इस तरह के बातें बोला जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ कि औरतां हैगियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ? देखिए, औरतें और किसानों का रिश्ता जो है बहुत घनिष्ठ होता है। जो अपने घरों के चूल्हों को जलने से बचाने के लिए महिलाएं इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि महिलाएं ही वो किसान को भी पैदा करती हैं और वो जवान को भी महिलाएं ही पैदा करती हैं, जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करता है और किसान जो खेतों में हमारे लिए अनाज उग जाता है। तो ये जो भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं देश की महिलाओं को गाली दे रहा है। देह शिवावर मोह है शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठक कर रहे ने। इस बैठक के बाहर बहुत सारे लोग पहुंचते ने। पहला सिर्फ किसान लीडर पहुंचते सी या फिर उन्होंने वॉलंटियर पहुंचते सी, पर हुण बहुत सारे होर लोग भी सानू दसदे ने। एक बच्चा भी इत्थे पहुंचा होया 7वीं जमात च पढ़दा है अमृतसर तो, ते एक झारखंड तो एक बीबी पहुंचे हुए ने जेबा खान, वो सानू मिले ने। उन्हां तो पुछदे हां कि वो इत्थे की करन आए ने। जेबा जी, बहुत बहुत स्वागत है द खालस टीवी ते। सो पहला सवाल यही है कि किसानों की मीटिंग चल रही है आज, तो किसानों की मीटिंग दे विच तुसी की करन आए हो? तुसी किसी किसान जथेबंदी नाल भी संबंध रखते हो या फिर तुसी सपोर्ट लिए आए हो? आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर मैं सत नमन करती हूँ और मैं यहाँ पर किसानों के समर्थन में आई हूँ। जो भी किसान, देखिए ये किसान जो है आज लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अधिकारों की लड़ाई है, ये देश की आम जनता की लड़ाई है। किसान तो फसल उगाते हैं, वो अपने लिए बचा लेंगे, लेकिन उनसे जो जैसे फर्स्ट जो हमारा कानून है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, उसके थ्रू भंडारण की इसमें भंडारण किया जा सकता है। तो भंडारण कौन करेगा? जो जिसने साइलो बनाए हैं बड़े बड़े उद्योगपति करेंगे, ना कि हमारे किसान भंडारण करेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा अपने लिए भोजन का भंडारण कर सकते हैं, पर बेचने के लिए तो नहीं करेंगे ना। तो किस भंडारण बड़े बड़े उद्योगपति करेंगे और 10 रुपए किलो लेकर उसे ही हमें 100 रुपए, 150, 200 रुपए बेचेंगे। आप अभी भी देख सकती हैं उनके स्टोर पे, अडानी अंबानी के स्टोर पर कितने महंगे। लेकिन ये हम कैसे बोल सकते हैं दावे के साथ कि वो 10 रुपए का हमसे लेकर, किसानों से लेकर 100, 150 या 200 का बेचेंगे? क्या दिख रहा है? आप जाइए ना, स्टोर पर जाइए और खुद दिखता है। ये तो बोल कैसे सकते हैं? वो तो है। आप तो जान रहे हैं कि मकई देखिए कौन कितना ये करके सस्ता में खरीदते हैं और बेचते कैसे हैं। हर चीज का प्राइस वैसे ही है। ये तो जो प्रूफ है वो मैं बोल रही हूँ, कोई और एकदम ऐसा ही होगा। शोषण होगा जनता का, आम जनता का, गरीबों का, मजदूरों का शोषण शुरू हो जाएगा। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि लोग 3 टाइम चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा।
ये सिर्फ किसान अपनी लड़ाई नहीं, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि आज समय है जो अन्नदाता सड़कों पर है, इतने ठंड में शहीद हो रहे हैं, उनके साथ खड़ा हुआ जाए, आवाज में आवाज मिलाया जाए। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और अडानी और अंबानी जो दो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत की, अडानी और अंबानी, इसका हमें गुलाम बना दिया जाए। और ऐसा गुलाम जो गुलामी शुरू होगी, जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, उस गुलामी की जंजीरों से बचने के लिए मैं यहाँ पर हूँ और हमारे किसान संघर्ष कर रहे हैं। जेबा जी, आपने बोला है कि अंबानी अडानी का हमको गुलाम बना दिया और गुलाम हम खुद ब खुद बने हैं। उन्होंने मॉल्स खोले, हम भाग भाग के मॉल्स में चले गए। उन्होंने रिलायंस के पेट्रोल पंप खोले, हम वहां से पेट्रोल लेने चले गए, लेकिन हमें क्या पता नहीं चला इतनी देर तक। सही बात है, ये तो हमारी अपनी गलती है। देखिए किस तरह सर्दियों में बहुत जगह हम देखते हैं बूढ़े, गरीब, बूढ़े मर्द, बूढ़ी औरतें जिनका कोई सहारा नहीं होता, वो इतनी इतनी सब्जियां लेके बैठते हैं, इतने इतने सामान लेके बैठते हैं। लेकिन हमारा जमीर, सही में हम देश के नागरिकों का जमीर मर गया है। हम अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मॉल्स में जाते हैं, पर उन गरीबों से नहीं लेते हैं। और आगे यही होगा कि सिर्फ मॉल्स रह जाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के मॉल्स और स्टोर रह जाएंगे, और हमारे जो गरीब दुकानदार हैं, जो छोटे हैं, जो सड़कों पर बेचते हैं, वो खत्म हो जाएंगे और भूखे मर जाएंगे। और ये हमने देख लिया है कि सरकार को गरीबों से के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। ये लॉकडाउन में भी हमने देख लिया है किस तरह सड़कों पर लोग मरे हैं, किस तरह रेलवे ट्रैक पर कटे हैं। और परसों ही देखिए गुजरात मॉडल की इतनी हमने बात सुनी थी, परसों गुजरात में ही 15 मजदूर मर गए हैं ट्रक से दबकर, सड़क पर सो रहे थे। तो क्या यही गुजरात मॉडल है कि गुजरात में मजदूर सड़क पर सोते हैं ठंडे में? तो आप समझ सकती हैं कि ये गुजरात मॉडल कितनी सच्चाई है इसमें। बिल्कुल, बहुत बड़े सवाल हैं इस घटना के बाद उठते हैं कि मजदूरों की या गरीबों की क्या हालत है इस देश में। आपने बोला कि जमीर हमारे मरे हुए हैं, अभी भी जागे हैं या नहीं जागे? देखिए नहीं जागेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, और इतना नुकसान होगा कि फिर कोई रास्ता नहीं बच जाएगा कुछ करने के लिए। अफसोस छोड़कर और कुछ नहीं कर सकेंगे। अब जाग गए हैं या नहीं जागे? नहीं, बहुत लोग सभी समझ रहे हैं, सभी जागे। और देखिए एक सरकार की नीति है आजकल, एक तो देखिए उनके पास 2-3 हथकंडे हैं। एक तो मीडिया है, मीडिया क्या करती है, जब भी कोई आवाज उठाता है सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल और इस तरह के सारी ये दे देती हैं। और अगर सेना का जवान को भी, जैसे तेज बहादुर और भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी कुछ नीतियों के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ, तो उन्हें भी इसी तरह का, तो कोई बचा नहीं है। और आज हमने देख लिया, मिसाल पूरे देश के सामने है कि अन्नदाता को भी, जिसे भगवान समझा जाता था इस देश में, वो अन्नदाता को भी अब खालिस्तानी और इस तरह के बातें बोला जा रहा है। जबकि सारा दुनिया देश देख रहा है कि किस तरह किसान आकर जब खेतों में थे तो भी हमारा पेट भरते थे, और जब यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं तो भी पेट भर रहे हैं, तो भी सेवा कर रहे हैं। जितने जेबा जी, आपने बोला कि खालिस्तानी बोल दिया जाता है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कहाँ से निकले हैं, किन लोगों ने ये उपजाए हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों से ही ये हम सुनने में, देखने में हमें मिल रहा है कि किसी को भी बोल दिया जाता है कि खालिस्तानी है, नक्सलाइट है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये कौन सी मानसिकता है? देखिए अब तो आज तो मीडिया भी जो देश का चौथा स्तंभ थी, वो भी सरकार, मीडिया का काम होता था पहले, कुछ सालों पहले तक मीडिया का काम होता था सरकार से, सत्ता से सवाल करना, जनता के हित में काम करना। लेकिन आज की मीडिया सत्ता से सवाल करना जैसे भूल ही गई है। वो सिर्फ सत्ता जो भी करती है उसको लिपापोती कर कर जनता को बरगलाने का काम करती है, जनता के सामने दिन रात झूठ परोसने का काम करती है। सत्ता सवाल देने का मौका ही नहीं देती ना, प्रधानमंत्री कभी पीसी नहीं करते तो कैसे सवाल पूछे? हम भी मीडिया में हैं। हाँ वही बात है ना, आज तक कभी सवाल ये लोग किससे करते हैं, मीडिया वाले? सत्ता से नहीं करके राहुल गांधी से सवाल करते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, राहुल गांधी ने वैसा क्यों किया? अजीब सवाल तो प्रधानमंत्री से ना आप कीजिएगा, जिनके हाथ में सत्ता है उससे कीजिएगा ना, कि ऐसा क्यों नहीं किया वैसा। उनसे तो हिम्मत नहीं है। मैं एक बात और बोलना चाहूँ, प्रधानमंत्री चांस ही नहीं देते ना, चांस नहीं देते। और दूसरी बात यह है, जो भी सवाल करता है सत्ता से, उसके खिलाफ साजिशें होने लगती है। एनआईए जैसा भी किसान नेता पर एनआईए भेज दिया गया, एनआईए की नोटिस चली गई। उसी तरह सीबीआई, ईडी, और अभी पता चला जितने भी कि पंजाब में जो भी बड़े बड़े ये थे अर्दी थे, उन लोगों के घर में छापा सीबीआई का पड़ रहा था। तो ये सारे हथकंडे हैं
किसी ना किसी कानूनी प्रक्रिया में उनको उलझा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है, डरा दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है। आवाजों को दबाने के लिए किसी भी हद तक सरकार जा सकती है। ये हथकंडे आप तक भी पहुंच सकते हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस संघर्ष में जुड़ी हुई हैं, तो आपसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, आप क्या कर रही हैं, तो क्या करेंगी, क्या तैयारी है आप? मैं तो एक आम इंसान हूँ, आम महिला हूँ, क्या बोलूंगी, अपने देश के किसानों के साथ खड़ी हूँ और क्या बोल सकती हूँ मैं, और उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगी। तो जेबा जी, जैसे किसान ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? देखिए, औरतें और किसानों का रिश्ता जो है बहुत घनिष्ठ होता है। किसान जो अनाज उपजाते हैं, औरतें महिलाएं उन्हें खरीदती हैं। देखिए, पुरुष का तो काम पैसे कमाना है, बाकी जो भी शॉपिंग होती है, खरीदारी होती है, वो महिलाएं करती हैं, और महिलाएं ही कुछ पैसे भी बचाती हैं। महंगाई अगर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो कुछ बचा नहीं पाएंगी ना, और कहीं ना कहीं हमारे घरों के चूल्हे प्रभावित होंगे। जो अपने घरों के चूल्हों को जलने से बचाने के लिए महिलाएं इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मैं देख रही हूँ, देश के हर स्टेट से महिलाएं आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। वो समझ रही हैं कि ये किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं, देश की महिलाओं की, देश की आमजन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और महिला जो इस आंदोलन में शामिल हो रही है, उनकी शमूलियत से इस आंदोलन को फर्क क्या पड़ेगा? क्या कुछ कामयाबी में कुछ हिस्सा होगा इनका? भारत के आजादी का भी जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कस्तूरबा गांधी ने बहुत जगह काम किया था। तो महिला शक्ति एक ऐसी शक्ति है, जो काम वो करना चाह ले जहां भी, तो वहां पर सक्सेस मिलती है। और महिला की ताकत जो है वो बहुत बड़ी होती है। और मैं सरकार से ये भी एक बात बोलना चाहूंगी, जो भी इस तरह बोल रहे हैं खालिस्तानी, ये कहीं ना कहीं देश की महिलाओं को ही गाली है, क्योंकि महिलाएं ही वो किसान को भी पैदा करती हैं, और वो जवान को भी महिलाएं ही पैदा करती हैं, जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करता है, और किसान जो खेतों में हमारे लिए अनाज उपजाता है। तो ये जो भी इस तरह के बोल रहा है बातें, अभद्र टिप्पणी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं देश की महिलाओं को गाली दे रहा है। तो जेबा जी, आप इस आंदोलन में कब से जुड़ी हैं? कब आपको लगा कि मुझे जाना चाहिए दिल्ली? मैं 30 नवंबर से इस आंदोलन में हूँ। 30 नवंबर से आप दिल्ली आ गई थी, तो कैसे आप अपना योगदान दे रही हैं? मीटिंग में भी आप किसानों की सपोर्ट में आती हैं? हाँ, मैं यहाँ पर सपोर्ट में आती हूँ, और मैं सबसे अच्छा मुझे लगता है जो लंगर व्यवस्था है, मैं लंगर सेवा में जाती हूँ, और वहाँ पर अपने हाथों से जो लंगर बना के रखते हैं, सोचती हूँ कुछ तो अच्छा कर लूँ, तो गरीबों को परोसती हूँ। जो हो सकता है, मैं तो बहुत नाचीज हूँ, कोई मेरी हस्ती नहीं है, पर थोड़ा सा जो पुण्य है, मैं भी कहीं ना कहीं पुण्य कमा लूँ और सेवा कर लूँ। तो कब तक रहने का इरादा है? किसान तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे जब तक संघर्ष। जब तक हमारे किसान रहेंगे तब तक कोशिश करूंगी मैं भी रहूं। तो परिवार की सपोर्ट है? कोई बोलता नहीं है नहीं जाना, आ जाओ वापस? देखिए, जब दृढ़ निश्चय कोई कर ले तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो मोदी सरकार को क्या मैसेज देना चाहती हैं? हालांकि सरकार सुन नहीं रही, किसी को भी सुन नहीं रही, जो मीडिया किसानों की बात कर रहा है उसको भी सुना नहीं जा रहा, तो आपका क्या मैसेज है? देखिए, सरकार की मैसेज तो ये है कि तीनों काला कानून सरकार जल्दी से जल्दी वापस ले ले। हमारे बहुत सारे किसान शहीद हो चुके हैं, और कितनी शहादत चाहिए सरकार को? वापस ले ले तीनों काला कानून। और दूसरी बात कि सरकार का मुझे लगता कहीं ना कहीं मजबूरियां होंगी काला कानून वापस नहीं लेने में, क्योंकि उनके जो मित्र हैं वो साइलो पहले बना चुके हैं, उनसे वादा हो चुका है, भंडारण की व्यवस्था हो चुकी है। अब सिर्फ यहाँ पर बात सरकार की नहीं है, सरकार के पूंजीपति मित्रों की भी है, तो इसलिए परेशानी तो होगी ही, ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो जो जैसे मीटिंग्स चल रही हैं उनमें से कोई भी हल निकल कर सामने नहीं आ रहा, लेकिन मैसेज सरकार को जरूर जा रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होने वाली है, तो आप शामिल होना चाहती हैं उसमें? देखिए, चाहूंगी, क्यों नहीं, बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं ट्रैक्टर परेड में। तो आप ज्यादा किस बॉर्डर पे रहती हैं? टिकरी, सिंगू, गाजीपुर, कहाँ पे रहती हैं आप? मैं टिकरी पर भी रहती हूँ और सिंगू पर भी रहती हूँ, गाजीपुर भी गई हूँ, सभी जगह पहचान है, सब जगह जाती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं कुंडली बॉर्डर पर हूँ। तो कुंडली बॉर्डर पे जैसे आप इस संघर्ष को देख पा रही हैं, आपने पढ़ा भी होगा, दुनिया का इतिहास पढ़ा भी होगा, संघर्ष को पढ़ा भी होगा, तो क्या ये उन सबसे वखरा है? ये सबसे अलग नहीं है, सबसे अच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि इतिहास के पन्नों में ये आंदोलन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सत्ता के लोग कुछ भी बोले, मीडिया के लोग कुछ भी बोले,
ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये बहुत अनोखा आंदोलन है। जिस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है, जिस तरह की भाईचारा है, जिस तरह से शांति बनाकर इतने लोग जमा हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा भावना है, ये बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन है और इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये आंदोलन लिखा जा रहा है। ज़ेबा जी, आखिरी सवाल पूछूंगी। ये विज्ञान भवन के बाहर हम खड़े हैं, रात को ये रोशनियों से जगमगाता है। क्या लगता है आज की मीटिंग में किसान रोशनी की किरण लेकर आएंगे इस रोशनियों के महल में से? हम तो उम्मीद यही करते हैं, उम्मीद किया जा सकता है और दुआएं भी कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ उम्मीद की किरण आए, खुशी की खबरें आए, ताकि सभी किसान जो हैं हमारे और जो भी बाहर से सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सभी खुशी खुशी अपने घरों को जा सके, सरकार का शुक्र अदा करके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो झारखंड तो ज़ेबा खान आए हुए ने ते ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਖ ਕੌਣ ਸਕੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ, 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ, ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟਮਾਟਰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਲੂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਸਭ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਸਭ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।